पर देवरिया में हम मौजूद हैं और विधानसभा चुनाव के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। आइए देखते हैं यहाँ पे कि क्या कुछ ग्रामीणों के द्वारा बताया जा रहा है। आइए, स्वागत है सर आपका डाबरा न्यूज़ 24 चैनल में। जी सर। कैसे हैं सर? अच्छा है। ये मूल निवास मतलब मूल मार्केट क्या है, कौन सा है? ये गौरा कटेलमा है। गौरा पटेलवा विधानसभा क्या पड़ेगा इसका? बरहज है। बरहज विधानसभा है। क्या कुछ मतलब बरहज में क्या कुछ पार्टी का अच्छाई तथा बुराई बताए? नहीं, अच्छाई ठीक है, सब कुछ राशन भी मान ली फ्री मिल रहा है जी। और मान ली भाई कोरोना काल चल रहा है तो इसमें सरकार का क्या दोष है? हाँ तो भाई प्राकृतिक आपदा है जी। जो भी सरकारी व्यवस्था, कानून व्यवस्था ये सब अच्छा है जी। इस सरकार में मतलब आप सुखी हैं? नहीं ठीक है, कोई बात नहीं है। इस सरकार में कई लोगों से हम लोग बाइट लेते हैं, लगभग किसान वर्ग के लोग जो हैं वो बताते हैं कि बछड़े से बड़े असंतुष्ट हैं। आपका क्या इस विषय में बोलना है? बछड़े, हाँ बछड़े मान लीजिए कि भाई बढ़ रहे हैं तो भाई खेत नुकसान होगा, महंगाई, खाद महंगा है, पानी महंगा है, जुताई महंगा है, तो भाई बछड़े ज़्यादा हैं भाई नुकसान होगा ही किसान का, भाई कहीं से तो दुखाई है। लेकिन इसमें सरकार भाई क्या कर रही है कि मान लीजिए पहले जो है बछड़े सीमित मात्रा में थोड़ा ज़्यादा हो रहे हैं जी, तो भाई कहीं ज़्यादा किस वजह से हो रहे हैं? बताया जा रहा है कि भाई भाजपा सरकार के द्वारा हर ग्राम सभा के 2-4 किलोमीटर के अंतर्गत में एक गौपालन के लिए व्यवस्था की गई है, उसके बावजूद बछड़े कहाँ से निकल रहे हैं? सर गौपालन के बछड़े को उतना से ज़्यादा संख्या में है, वहाँ वाली सरकार कहाँ से व्यवस्था कर पाएगी? कई हजारों उस राज्य में भी तो भाई उस जो इसके पहले के जो बछड़े की दिक्कत होती थी कि नहीं? उस समय बूचड़खाना जो था काफी मात्रा में था, वहाँ वाले सब कुछ सप्लाई होते थे, इसमें वो व्यवस्था कुछ कम हो गया है, इसलिए संख्या बढ़ रही है। बढ़ने की वजह से ही फसल नुकसान हो ही करेगा। चलिए इसी के साथ बात करते हैं चाचा जी से। शुभ नाम चाचा, क्या नाम है आपका? अमरजीत सिंह। क्या कहना है आपको? असल मैं राज्य कर्मचारी हूं और यहाँ कानगो पद पे हूँ। अच्छा, यहाँ पे ये आचार संहिता का ये उल्लंघन होगा हमें किसी सरकार के बारे में बताना। हाँ? और मेरा मौन धारण ही उचित है, कहना तो बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन मत किस साइड जा रहा है? चलिए, जो आचार संहिता लगी हुई है वो तो भाई कानूनी व्यवस्था है, आपका अपना मत बताना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? जरूर बताएंगे। वो बताइए सर, क्योंकि उसमें ये आचार संहिता नहीं रोकेगा आपको। हमें मैंने तो ये देखा जी, ये सरकार आई तो कुछ ऐसे अद्भुत कार्य किया जी। बहुत सारे सरकारों ने पुल पुलिया ये सब देने की चेष्टा की, लेकिन आते ही इन्होंने पूरे भारत को शौचालय देने का जो काम किया ये बड़ी अद्वितीय है और उनके मस्तिष्क में बड़ी छोटी चीज़ें ये आई जिससे पूरे भारत के लोगों ने इसका लाभ उठाया। दूसरी चीज़, किसानों को 6,000 रुपया सालाना देना ये भी एक आश्चर्य। इस तरह के कभी किसी ने, सबसे ज्यादा मतदाता किसान हैं लेकिन किसानों के प्रति ऐसी सोच नहीं बन पा रही थी। मुझे तो ये लगता है कि 1-2 बीघा वाला अगर काश्तकार है तो वो केवल उस पैसे का उपयोग करे तो उसको खाद, बिया और पानी 3 का खर्चा तो सरकार दे देती है। जैसे हम बता रहे हैं आपको, इस सरकार में खाद का जो रेट है किसान वर्ग के लोग बताते हैं कि बहुत अधिक है पहले सरकार की वजह से। महंगाई नहीं मानते हैं। अगर महंगाई होती तो सड़क पे देखिए इतनी गाड़ियां चल रही है, आखिर पेट्रोल क्यों भराते हैं लोग? हमें उसी के अनुसार मजदूरी भी तो मेरी बढ़ रही है। हर चीज देखा जाए 50 साल पहले जो रेट था वही रेट आज भी है, केवल मुद्रास्फीति बढ़ने घटने से ये चीज महसूस होता है। हम आपसे कह रहे हैं कड़ू का तेल बहुत महंगा है तो उससे कम तो पेट्रोल भी नहीं है। डेली लोग 2 लीटर भराते हैं लेकिन 2 लीटर कड़ू तेल घर के लिए नहीं खरीदते हैं। कहीं आप ऐसे तो नहीं कह रहे भाई, आप सरकारी कर्मचारी हैं, आपके जो अकाउंट नंबर है उसमें हमेशा पेमेंट आता रहता है? पेमेंट वगैरह ये सब कोई दिक्कत नहीं है, नियमतः आ रहा है। ये सरकार कड़ी है। माफियाओं को तो इस तरह किया, बहुत सारी चीजें त्वरित गति से होता है। जैसे लगा कि गुंडा राज भी खत्म हुआ इसमें। अच्छा, इसमें भाजपा में? हाँ, भाजपा में हुआ। बहुत धन्यवाद सर। एक चीज और कहेंगे, अब केवल इस सरकार में एक कमी दूर हो जाए तो किसान 100% संतुष्ट हो जाएगा। वो क्या सर? छुट्टे पशुओं और नील गायों की व्यवस्था अगर गवर्नमेंट कर देती है तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि किसानों का। वो तो हर एरिया में, लगभग सारे एरिया में कर दिया गया है व्यवस्था। जो किया गया वो पर्याप्त नहीं है और सबसे ज्यादा किसान अगर पीड़ित है तो नील गाय से पीड़ित है जी। इस पर सरकार को बड़ी गंभीर होकर के
कैबिनेट में कुछ पारित करके इन लोगों को जैसे इनकी व्यवस्था करनी चाहिए। चलिए इसी के साथ बात करते हैं, बाबा जी हमारे बीच बैठे हैं, क्या कुछ कहना उनका है, उनके विषय में भी जान लेते हैं। नमस्कार बाबा। नमस्कार। क्या हालचाल? ठीक तो है। ठीक है, इस सरकार के विषय में कुछ कहना चाहेंगे आप? सरकार के विषय में सरकार तो जो काम कर रही है अच्छी ही कर रही है, करती ही आई है जी और भविष्य में भी अच्छी ही करेगी, जी क्योंकि तमाम पार्टियां हैं, सब लोग हैं, लुभावना सब कुछ दे रहे हैं, कर रहे हैं, धर रहे हैं, लेकिन ये सरकार जो कर रही है अब इसके कैटेगरी में उन लोगों को आना बड़ा मुश्किल है। जी कई साल बीत जाएंगे तब ये काम लोग नहीं कर जी। पाएंगे। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है कि हम लोग पीछे से पहले से देखते चले आए हैं जी कि कौन सी सरकार कितना काम की, है और किस प्रकार कर रही है और भविष्य में लुभावना देकर क्या करेगी, इसका भी संभावना हम लोग को अच्छी तरह से मालूम है। इसलिए इस सरकार के मुकाबले कोई सरकार आपको बताते चले कि बरहस जो विधानसभा है उसमें बुजुर्ग मिले हैं और जो कि बुजुर्ग एकदम सही बोलते हैं, उनसे वार्ता किए हैं और साथ में बड़े भाई हैं, इनसे भी वार्तालाप करते हैं। क्या नाम है सर आपका? ठाकुर पांडे। क्या करते हैं सर आप? खेती बाड़ी करते हैं। खेती बाड़ी, किसानी का काम। फिर तो आपको दुख नहीं होता है बछड़े से? क्यों, बछड़े से दुख होता है, बाकी बछड़े के लिए बनाया गया, वहाँ पहुँचावे लोग कम से कम ले जाकर बछड़ा, वो तो ले नहीं जाएंगे ना जी, वो तो बरहज में बना हुआ है। इसका ये कार्य किसको आप सौंपना चाहते हैं? भाई जिसका बछड़ा, जिसके खेत नुकसान हो रहा है, पकड़ लेकर जाए, कम से कम पहुँचावे, नहीं तो सरकारी आदमी पकड़ कर ले जाए। जी, तो सरकार को आप दोषी मानते हैं? भाई सरकार हर काम तो नहीं करेगा ना, सरकार तो हर काम करेगा नहीं, पब्लिक को भी तो कुछ करना पड़ेगा साथ में। जी। जैसे मेरे पास एक गाय मिला था, मैंने नहीं खिला पाया, वहाँ ले जाकर पहुँचा दिया। जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बड़े भाई से बात करते हैं जो कि मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं बहुत लेट से, इनसे वार्ता करते हैं। क्या नाम है सर आपका? सूर्य प्रकाश। चाय पिए हैं? जी सर। अच्छी लगी? जी सर। ये ठंडी में गर्मी का मौसम अच्छा लगा चाय पी के? जी सर, आपके लिए भी बन रहा है। हमारे लिए। और चूंकि बता दें, बेहतर चीज ये है कि ये चाय वाले हैं और एक चाय वाले तो बहुत ऊपर पहुंच गए हैं, सही है ना? जी सर। आपका क्या कहना उनके विषय में? हमारा बछड़े पे कहना है साहब जी। गाय हमारी है जी गाय हमारी माता है जी बछड़े हम दूध हम गाड़ रहे हैं जी। तो बछड़ा हम भी रखेंगे ना जी दूसरे क्यों जिम्मेवार दे रहे हैं? सरकार नहीं आएगी रखने बछड़ा जी। गाय हम रखें तो बछड़ा हम भी रखें। सपोर्टर निकले, मतलब ये देखिए चाय वाले का सपोर्टर निकले। और क्या कहना है कुछ? तो कम से कम नहीं रख पा रहे हैं तो जहाँ व्यवस्था बना वहाँ लेके जाएं। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रदीप यादव, कैमरामैन मनोज मिश्रा के साथ।